आज हम जो केस देखने वाले हैं ये चोरी का केस है। ये केस बहुत दिनों तक अनसुलझा रहा और ये ऐसा केस है जिसमें अंधविश्वास का भी एंगल आया। बहुत सारी चीज़ें एक साथ इस केस में आ रही थी। तो चलिए इस केस का ट्रायल शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर इस केस में हुआ क्या था, कैसे पुलिस ने इस केस को सुलझाया और भी सारी चीज़ें जो इस केस से रिलेटेड है। 26 मई 2025 विजयपुरा कर्नाटक। रात को जब सारे लोग एकदम आराम से सो रहे थे तब एक बैंक की दीवार खोदी जा रही थी। लोग आराम से इधर सो रहे हैं, उधर बैंक की दीवार खोदी जा रही थी। ना कोई अलार्म, ना कोई गार्ड, किसी को महसूस नहीं हुआ कि इस समय बैंक की दीवार खोदी जा रही है। और सुबह जब बैंक खुला तो सामने था एक ऐसा मंजर जिसको देखकर सारे लोग हैरान रह गए। केनरा बैंक की विजयपुरा ब्रांच, जिसका लॉकर रूम बेसमेंट में है, सब दिन की तरह बैंक खुला। सारे लोग आए, स्टाफ मेंबर और जो भी कर्मचारी बैंक में काम करते हैं वो सारे लोग आए। जब स्टाफ मेंबर बेसमेंट में गए जहाँ पे लॉकर है, वहाँ से एक अजीब सी मिट्टी की गंध आ रही थी। शुरू में वो लोग समझ नहीं पाए कि ये गंध किस चीज़ की है, लेकिन कुछ स्टाफ मेंबर जब और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बैंक का फर्श खुला हुआ है। वो देखकर सबके होश उड़ गए कि कहीं कोई अजीब सी चीज़ तो नहीं हुई है हमारे बैंक में। फिर जब स्टाफ मेंबर ने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक सुरंग खोदी गई थी। इन सब चीज़ों को देखकर तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने पाया कि लगभग 120 लॉकर तोड़े गए थे और उसमें का सारा सामान लूटा जा चुका था। और एक अजीब चीज़ है जो कि इस केस का मेन कहे तो मेन पॉइंट है, जो कि इस केस को पूरे समय तक घुमाए रखा, वो था एक काली गुड़िया जो कि उसी सुरंग के पास से मिली थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी खंगालने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि सीसीटीवी डीवीआर भी गायब है, यानी कि चोर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। और पुलिस सुरंग की भी जांच करने में लगी थी। और पुलिस ने जब जांच किया सुरंग की तो सुरंग लगभग 6 फीट गहरी, 5 फीट चौड़ी और 45 फीट लंबी थी। और ये सुरंग स्टार्ट हो रही थी बैंक की बगल की बिल्डिंग श्री कृष्णा ज्वेलर्स की पुरानी दुकान से, यानी कि सुरंग को खोदने का स्टार्ट उसी दुकान से किया गया था और खोदते हुए इस बैंक के अंदर लाया गया था। और जो गुड़िया क्राइम सीन से बरामद हुई थी उसका सिर लाल धागे से बंधा हुआ था। पहली नज़र में किसी अंधविश्वासी तांत्रिक का लग रहा था किया धरा। लोगों ने कहा कि ये कोई ब्लैक मैजिक का केस है, और लेकिन जो इस केस के इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस फैक्ट और जो भी प्रूफ है और जो भी सुराग है उनको ढूंढने पर ध्यान दिया। वो इस गुड़िया को बस एक डाइवर्जन के तौर पर देख रहे थे कि अपराधी हमें डाइवर्ज करना चाहता है, वो केस से हमें दूर ले जाना चाहता है, हमको भटकाना चाहता है। पुलिस को इस केस का जांच करते करते ये अंदाज़ा तो लग गया था, ये काम सिर्फ बाहर का आदमी नहीं कर सकता, इस काम में अंदर का आदमी कोई जरूर होगा। सीसीटीवी डीवीआर हटाना, अलार्म को डिसेबल करना, उस बेसमेंट जहाँ पे लॉकर है उस बेसमेंट का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मालूम होना किसी बाहरी का काम नहीं हो सकता, वो कोई अंदर का आदमी हो सकता है। पुलिस ने आसपास के दुकानदार, आसपास के लोग और बैंक के पूर्व कर्मचारी जिन पर शक था उनकी लिस्ट तैयार की। फोरेंसिक टीम ने सुरंग से मिट्टी के सैंपल लिए, बाल्टी, फावड़े के निशान की जांच की और जो सुरंग था वहां से एक मोबाइल मिला जो कि खुदाई करते हुए छूट गया था। उस मोबाइल को फिर से जांच किया गया। उस मोबाइल से जो नंबर मिले उस नंबर ने इस केस को नई दिशा दी। अब पुलिस ने पिछले कुछ महीनों की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की। जैसे जैसे नंबर जुड़े सामने आया एक नाम जो कि एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन का नाम था, जिसने कुछ ही महीने पहले उस श्री कृष्णा ज्वेलर्स को किराए पर लिया था और वो मरम्मत का काम बताकर अंदर ही अंदर सुरंग खोद रहा था। केस आगे बढ़ता है। पुलिस बैंक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखती है उनको एक कार पर शक होता है। उस कार को ट्रैक किया गया और पुलिस की 4 टीम अलग अलग राज्यों में भेजी गई। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा। हर जगह से एक ही बात सामने आई, एक मास्टरमाइंड जो हर कदम सोच समझकर चल रहा था और उसने इस चोरी को अंजाम दिया था। और जांच के करीब 21 दिन बाद उस मास्टरमाइंड को गोवा के एक रेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया जाता है, एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पे। वो मास्टरमाइंड इंसान जिसने इस चोरी को प्लान किया था उसका नाम था विजय कुमार मिरियाला। उसी ने बैंक के बगल के बिल्डिंग जो कि श्री कृष्णा ज्वेलर्स थे उसकी दुकान को किराए पर लिया था और मरम्मत का काम बताकर वहाँ पर सुरंग की खुदाई करवाता रहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके पास से बरामद हुई 59 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 53 करोड़ थी और 1 करोड़ कैश भी उसके पास से बरामद हुआ। ये केस भी अंडर ट्रायल है और कोर्ट में चल रहा है और जैसे ही कुछ नया इस केस में जुड़ता है या फिर कोई कन्विक्टेड होता है हम आपको जरूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नए केस के ट्रायल पर।